सो हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स द गैस। सो गाइस, आज मुझे बहुत दिन हो गई मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मैं सोचा कि मुझे वीडियो बना लेनी चाहिए। तो गाइस, मैं इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे बहुत सारे पेपर चल रहे थे, बहुत सारे मतलब चलते रहते, लेकिन कहने का ये मतलब है कि टफ थे पेपर, मतलब बहुत ज़्यादा तैयारी थी। किसी में 16 चैप्टर, किसी में 21 चैप्टर, तो बहुत ज़्यादा हमने जो है मैंने तैयारी की थी उस टाइम। तो मैं सोचा कि अभी वीडियो रहने देती हूँ, अभी कुछ दिन स्किप कर देती हूँ, बाकी जब मुझे टाइम मिलेगा तो तब मैं बना लूँगी। सो गाइस, तो अभी तो मेरे बहुत अच्छे गए, मतलब अभी जितने भी मेरे पेपर गए ना बहुत अच्छे गए। और आज था मेरा संस्कृत का पेपर जो कि काफ़ी अच्छा गया। और बस गाइस, तो अभी मैं से यहाँ पर बैठी थी, मतलब कल मेरा फिज़िक्स का है और फिज़िक्स तो इजी थी क्योंकि फिज़िक्स में सिर्फ 3 चैप्टर आने। सोचो कहाँ 21 कहाँ 3 चैप्टर, तो 3 चैप्टर आने। 3 चैप्टर में से मैंने तीनों चैप्टर को आधा पढ़ चुका है, अभी एक्सरसाइज की उसकी। ठीक है। मेरी जो आवाज़ है, मेरा जो गला है वो भी ख़राब हो चुका है, पता नहीं क्यों, मतलब खराश हो रही बहुत ज़्यादा। तो गाइस, इस वजह से मेरे गले में दर्द हो रहा है। और गाइस, अभी तो बस कुछ नहीं चल रहा है। अभी मैं आपको एक चीज़, ये देखो, ये है मिस्टर झकी। आपने तो इसको मेरे पहले वाली वीडियो में देखा ही होगा। इसको देखो, इसको क्या लगा, इसको ना अभी हमने धोया था ना, तो इतना चमक रहा है, ये अलग से ही आ रहा है। ठीक है, इसकी मुझे पता नहीं क्या लग गया, लो कोई बात नहीं। सो गाइस, तो अभी तो मैं फिज़िक्स पढ़ रही थी और अभी मैं सोचा, मेरे को टाइम मिला था तो मैं सोचा कि चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो बस गाइस, अभी तो मेरे पेपर ही चल रहे हैं, अभी तो 30 तक ख़त्म होंगे और उसके बाद हम कहीं जाएंगे, तो मैं आपको उस टाइम बताऊँगी कहाँ जाएंगे जब पेपर ख़त्म हो जाएगा। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ। देख सकते हैं हम पी रहे हैं कॉफ़ी, देख सकते हैं आप, इसके अंदर है कॉफ़ी, देखो। अभी तो जो है 7 बज रहे और मम्मी पूछी थी कि चाय बना दूँ, तो मैंने बोला चाय नहीं, कॉफ़ी। तो ये देखो, हम कॉफ़ी, बहुत गर्म है अभी, तो हम पी रहे हैं अभी कॉफ़ी। यहाँ चलती है मेरी फिज़िक्स की पढ़ाई, देखो ये पूरा, ये तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रही हूँ मैं। सब मैंने आधे आधे कंप्लीट कर रखे सब, अभी उनको पूरा पूरा कंप्लीट करना है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये भी लिटा है, ये देखो सेकंड चैप्टर है ये, और फिर ये थर्ड है। मतलब ये कि जितने कम चैप्टर है उतना हमको ज़्यादा पढ़ना होता है, क्योंकि इनके बीच बीच से भी आएगा। देखो पिछले बार के पेपर में आया था, क्या बनाने के लिए आएगा, क्लिनिकल थर्मामीटर, इसमें कहाँ गया वो, पता नहीं कहाँ गया। जिसमें कम चैप्टर होते हैं ना, उसी में सबसे ज़्यादा तैयारी करनी होती है, क्योंकि उन कम चैप्टर में से भी मतलब ही बहुत ज़्यादा है, क्या बताऊँ मैं, बीच में से आ जाता है। जैसे अभी मेरा हिंदी का पेपर था मेरा, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने अच्छे से सब कुछ रन किया था। मुझे लगा था कि कुछ बाहर से आएगा या कुछ अलग से होगा, और जब देखा उसका पेपर तो मैं शॉक हो गई, क्योंकि बाहर से तो कुछ भी नहीं आया था। मैं सोची मैंने पढ़ाई क्यों की, क्योंकि मेरे को सब आता था। क्वेश्चन आंसर पता कितने तरीके से, 2, जिसके मुझे एकदम अच्छे से आते थे क्वेश्चन आंसर। सब कुछ बहुत इजी था, इतना टफ भी नहीं था कि जितना मैं सोच रही थी। बट यही है ना कि जितने ज़्यादा चैप्टर होंगे उतना ही इजी आएगा, ऐसा मैंने नोटिस किया है। तो जितने ज़्यादा चैप्टर होंगे उतना इजी आएगा, जितने कम होंगे उतना टफ आएगा। नहीं, ये बात तो मैंने नोटिस की है, और आप भी नोटिस करना, जब आपके पेपर स्टार्ट होंगे ना, इन बात को नोटिस करना। जो आपके दिन में कम चैप्टर होंगे ना, उसमें बहुत टफ आएगा, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं, बट ये कि 1-2 क्वेश्चन जो है बीच से आ सकते हैं। और जिसमें कम होता है, जिसमें ज़्यादा होता है उसमें इजी आता है। जैसे कि हमारे हिंदी फर्स्ट, मतलब हिंदी व्याकरण, और हिंदी सेकंड, जिसमें मतलब जो कहानी वानी में होता है ना चैप्टर्स। ठीक है, हिंदी व्याकरण में तो आपको पता ही है, वो आता है व्याकरण पढ़ते हैं हम उसमें। ठीक है, ग्रामर, हिंदी ग्रामर, तो उसमें
उसमें हमारे 8 चैप्टर थे और हिंदी सेकंड में भी 8 चैप्टर है, मतलब दोनों में 8 थे, मीन्स के 16 चैप्टर। और वो 16 मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि जो व्याकरण था ना, व्याकरण उसमें ना मेरे लास्ट में ना 5 चैप्टर रह थे। मैंने बहुत फटाफट पढ़ा उनको क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। उस 5 चैप्टर में से कुछ भी नहीं आया। मैं सोची मैंने पढ़ा ही क्यों उनको। इवन उसमें तो क्वेश्चन आंसर भी नहीं आए थे। मुझे लगा क्वेश्चन आंसर आएंगे, कुछ भी नहीं आया उससे। तो यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि अगर आपके उसमें ज़्यादा चैप्टर है तो फिर आप पढ़ो नहीं, आप पढ़ो। अब क्या पता कि कुछ भी हो जाए, वो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अभी तक जितने भी पेपर हुए उसमें मैंने नोटिस किया है, जिसमें 4 चैप्टर है। बायो में हमारे 4 चैप्टर थे, बीच में से पता नहीं क्या आ रहा था। खैर वैसे तो मैंने कर दिया, सही था वो, बट फिर भी सब कुछ आप तैयारी करके रखो। अब पता नहीं कैसा, मतलब आपका पेपर कहीं और से, हमारा पेपर कहीं और से। इवन मुझे भी नहीं पता, अभी तो मेरे 5 शायद पेपर आ रहे कि अभी। तो बस गाइस, तो कल मेरा तो फिजिक्स है, उसका दिन ज्योग्राफी में भी 4 चैप्टर है, वो भी बहुत टफ है। सुनने में तो बहुत इजी लगेगा, अरे बहुत टफ। इसमें 3 है, मेरे को लर्न करने में परेशानी हो रही है और बहुत ज़्यादा टफ है गाइस, बहुत ज़्यादा। और गाइस अभी तो मैं पढ़ रही हूँ और कॉफ़ी में बना रही थी गरम गरम, तो उसको भी पीऊँगी मैं, क्योंकि मेरा गला आपको पता है बहुत ख़राब हो रखा है। तो बस गाइस, और मैं आपको क्या बताऊँ अभी तो आपके भी शायद पेपर चल रहे होंगे, मेरे भी चल रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपके पेपर चल रहे हैं, मेरे भी पेपर चल रहे हैं, तो मेरे को भी कमेंट कर देना बेस्ट ऑफ लक। और बस गाइस, तो आपको मेरी आइस दिख रही होगी, ये आइस भरी है नींद से, क्योंकि हम सारे बच्चे जो है इतनी मेहनत करते कि मेहनत करते करते को पता ही नहीं चलता। तो मेरा तो ऐसे कि मैं जैसे आती हूँ, आने के बाद कभी मैगी खाती हूँ, कभी नहीं खाती हूँ, और फिर सो जाती हूँ। मतलब 12 बजे तक सो जाती हूँ, मतलब 12 बजे तक नहीं, हाँ 12 बजे तक, 12-1 बजे तक मतलब ऐसी। और फिर उठती हूँ, फिर दिन का खाना खाती हूँ। 3-4 बजे से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है मेरी। दिन का खाना तो थोड़ा लेट भी खाते हैं ना, क्योंकि कभी मैं मैगी खा लेती हूँ, कभी नहीं खाती हूँ। तो 3 बज जाते हैं, उस टाइम मैं उठ जाती हूँ। मतलब खाना मम्मी बना देती है पहले, तो मैं उठ जाती हूँ उस टाइम। तो फिर हम खाना खाते हैं, फिर बस 3:30-4 बजे से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे तो मेरा भी रेस्ट हो जाता है, बट मुझे ऐसा रेस्ट चाहिए कि एक दिन तक करते रहूँ मैं। मेरी आइज़ देख सकते हो, थोड़ी सी आपको रेड दिख रही होगी, लग रही, मुझे लग रही मेरी आँखें रेड। तो बस गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ खास है नहीं बताने के लिए। बट बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको भी बेस्ट ऑफ लक। देखो ये सो रहा है, ये उठ गया, अभी सो रहा था। इनके पैर आप देख सकते हैं कहाँ जा रहे के, देख रहे हैं आप इसके पैर, घोंसला बना रखा इसके भी देखो, इसका क्या है, पैर दिखा आपने, इसका तो दिख भी नहीं रहा। आवाज आई, कितना क्यूट है, आपको नहीं लगते है क्यूट? मुझे तो बहुत लगते हैं। ये देखो क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं एक पैर। और गाइस, मैं आपको एक और बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ बताने वाली हूँ, और वो चीज़ ये है कि मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मजाक कर दूँ। वो चीज़ ये है कि ना हमारे एरिया में, शायद आपने सुना होगा, हमारे एरिया में नहीं, मतलब गांव में, मतलब जो रिकने खाल ब्लॉक है और देवलो खाल, शायद आपने सुना होगा, वहाँ पर ना बाघ घूम रहे हैं। एक तो पकड़ा गया था, एक भाग गया था, और अब वो बाघ के बच्चे इधर उधर घूमने में लगे हुए। तो अभी दुर्गापुरी है ना यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा दूर है, बट है, यहाँ पर बाघ आ रखा था वहाँ पर, बहुत बड़ा सा। तो वो तो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था, पता नहीं वो पकड़ा गया कि नहीं, लगता तो नहीं है, क्योंकि उस मतलब जो बाघ है ना, मतलब वो जो शायद बहुत सारे बाघ थे, वो बहुत से नहीं, 2 ही होंगे, पर उनके बच्चे भी थे ना,
तो एक तो पकड़ा गया था और एक भाग गया था, और उसके बच्चे भी इधर उधर घूम रहे। एक तो जहाँ पापा का वो है ना रूम, उसके पीछे किसी का घर था। तो वो सुबह वॉक के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे। उनको झाड़ू में एक छोटा सा बाघ का बच्चा मिला, और आप बिलीव नहीं करोगे, वो उस बाघ के बच्चे को उठा के अपने घर ला गए, उसे दूध और अंडे दिए खाने के लिए। मतलब कैसे। और मैं यहाँ पर साइड में एक फोटो अटैच करूँगी, पापा ने सेंड की थी। इतना खतरनाक था ना, गमले के पीछे छुप के डरा रहा था, फोटो खींची थी ना उसकी, बहुत खतरनाक। और मुझे को लगा उसको पैट बना दिया, मुझे ऐसा लगा कि उसको पैट बना दिया, बट पैट नहीं बनाया। बाद में उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, और फिर बस पुलिस ले गई थी उसको, मतलब पकड़ा गया, मतलब ऐसा है। मतलब वो समझ में नहीं आ रहा, तो लेने की क्या ज़रूरत है, अगर कुछ अटैक कर देता तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। बट है बहुत छोटा था वो, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्ली के बच्चे को ट्रीट करते हैं ना, ऐसा लग रहा था वो। तो बहुत खतरनाक था। आप उसका मुंह भी देख सकते हैं, मतलब अभी नहीं, बट मैं आपको दिखाऊंगी फोटो में। तो गाइस, अगर आप भी उस इलाके में क्या, आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ पर ही जो है थोड़ा अलर्ट रहो। यहाँ वहाँ उस गांव से यहाँ तक बाघ आ गया, तो वहाँ से जहाँ आप रह रहे हो वहाँ आने में कितनी देर लगी है उसको, तो अभी तो पता भी नहीं है कि कैसे। मतलब बहुत सारी वीडियो है कि यहाँ पर बाघ घूम रहा है, इधर इधर इधर। शिवपुर साइड भी बहुत बाघ आते हैं, उसकी तो CCTV कैमरा में भी रिकॉर्ड हो गया था एक बार। एक में था कि एक बाघ जा रहा है, उसके पीछे इतने सारे बच्चे, उसी के 4-5 ऐसे, और फिर जंगल के में चले गए। मतलब ये कि वो जंगल, मतलब जंगल भी नहीं, झाड़ियों में छुपे रहते, वो झाड़ियों में। तो बस गाइस, आप भी अवेयर रहना, मतलब अलर्ट रहना, क्योंकि वो कहीं भी आ सकता है। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आने में उसको देर लगेगी नहीं। और बस गाइस, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। ये थी सबसे खतरनाक बात, और मुझे भी अभी ये इसे कंप्लीट करना है। तो बस गाइस, आपके अगर पेपर हो तो आप इसे कंप्लीट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं पता नहीं कब आएगा, क्योंकि इतने सारे, तो जो है आपको पता है, इतने पेपर होने। कल भी मेरे को टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि फिर मेरा ज्योग्राफी का है, वो टफ आता है बहुत ज़्यादा। ये खांसी भी है। तो गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी कॉफ़ी भी ठंडी हो गई, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।